नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मलय और अराउंड द वर्ल्ड के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। बात है 1950 के दशक की, जब द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हुआ था और एक बहुत ही शक्तिशाली मुल्क जिसके दो भाग होने वाले थे, उसके दो भाग हुए। बड़ा वाला भाग जो साम्यवाद की तरफ झुका हुआ था उसे कहा जाता है द पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, और छोटा वाला भाग जो एक छोटा सा द्वीप है उसे कहा जाता है रिपब्लिक ऑफ चाइना, जिसे आप ताइवान के नाम से जानते हैं। तो आज हम बात करेंगे वहीं छोटे देश की, उसके बारे में जानेंगे कुछ अनोखी बातें और उसके वो इतिहास के बारे में बात करेंगे जिसने उसको चीन से अलग कर दिया। तो विद दैट सेड, लेट्स रोल द इंट्रो। ताइवान के इतिहास से, इसलिए हमें जाना होगा साल 1945 में, जब द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हुआ था और मंचूरिया यानी अब का चाइना उसके दो भाग हो चुके थे। पॉलिटिकली नहीं, पर विचारधारा के रूप से दो भाग हो चुके थे। पहला भाग था जो साम्यवाद यानी कम्युनलिज्म को सपोर्ट करता था और उसके लीडर थे माओ त्से-तुंग, और दूसरा भाग था जो कैपिटलिज्म यानी पूंजीवाद को सपोर्ट करता था और उनके लीडर थे चेंग काई शेक। समय के साथ साथ माओ का प्रभुत्व चीन में बढ़ता गया और उसके साथ चेंग काई शेक को लगा कि चीन अब कम्युनलिज्म के हाथ हो जाएगा, तो उन्होंने अपनी विचारधारा और उनके मुताबिक असली चीन को बचाने के लिए ताइवान में अपनी शरण ली। ताइवान एक छोटा सा आइलैंड है जो ईस्ट चाइना सी के बॉर्डर्स पर लगता है और जो तकरीबन बेल्जियम की साइज का है और उसकी पॉपुलेशन तकरीबन 2.3 करोड़ लोगों की है। तो उसके बाद तकरीबन 2.5 साल के विस्थापीकरण के प्रोसेस के बाद साल आया 7 दिसंबर 1949 का, जब चेंग काई शेक ने एक नए देश ताइवान की स्थापना की और इन्हीं 2.5 सालों में उन्होंने अपनी पूरी सरकारी मशीनरी मेनलैंड से ताइवान में शिफ्ट कर दी। ये एक बहुत बड़ा काम था। इसके लिए रोज हजारों शिप मेनलैंड से ताइवान जाते थे और ताइवान से मेनलैंड आते थे। ये प्रोसेस के बाद ताइवान का जन्म हुआ और उन्होंने अपना नाम रखा द रिपब्लिक ऑफ चाइना और चीन ने अपना नाम रखा द पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। कई देश ताइवान को रिकॉग्नाइज करने से डरते थे क्योंकि इससे उनके चीन के साथ संबंध बिगड़ जाएंगे। अमेरिका भी उनमें से एक था, इसीलिए अमेरिकन कांग्रेस ने ताइवान की सुरक्षा के लिए एक बिल पास किया जिसमें ताइवान के मिलिट्री और इकोनॉमिक सुरक्षा की गारंटी ली गई थी, यानी ताइवान पे अगर कोई भी खतरा आता है तो उसकी पूरी जिम्मेवारी अमेरिका लेगा। इन सब के बाद ताइवान के जो स्थापक थे चेंग काई शेक, उनकी पार्टी का एक हफ्ता शासन चल रहा था, पर अभी उनकी पार्टी हार गई और ताइवान में एक दूसरी गवर्नमेंट ने स्थान लिया। इसी तरह ताइवान ने पूंजीवाद और कैपिटलिज्म के थ्रू अपना रास्ता लिखा और मेनलैंड चाइना ने कम्युनलिज्म के रास्ते पर। तो ये तो था ताइवान का इतिहास। अब चलते हैं ताइवान के बारे में 5 सबसे अमेजिंग फैक्ट्स की तरफ। नंबर 1, ताइवान पहला ऐसा कंट्री बनेगा जो 2030 तक सिंगल यूज प्लास्टिक से मुक्त हो जाएगा। ये गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया है ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज के चलते हुए। तो इस साल से उसकी शुरुआत हो रही है जब से बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स और फूड चेन्स के अंदर प्लास्टिक का यूज टोटली बैन हो जाएगा। ये एक अच्छा कदम है और दुनिया की बाकी गवर्नमेंट्स को इससे सीख लेनी चाहिए। अब चलते हैं फैक्ट नंबर 2 की ओर। अगर अब ताइवान के गाड़ी लेके घूमने निकलोगे तो आपको तकरीबन 8 घंटे लगेंगे पूरे ताइवान का एक चक्कर लगाने में। ताइवान इतना छोटा आइलैंड है पर इसकी जनसंख्या तकरीबन 2.3 करोड़ लोगों की है। पॉपुलेशन डेंसिटी के मामले ये दुनिया के सबसे डेंस कंट्रीज में आता है। अब चलते हैं फैक्ट नंबर 3 की ओर। अगर आप ताइवान को गाड़ी से घूमने का सोच रहे हैं तो एक बार वापस सोच लीजिएगा, क्योंकि ताइवान में बाइकिंग बहुत पॉपुलर है। इसके वजह से ताइवान में गाड़ी रेंट करना बहुत ही एक्सपेंसिव है। एक दिन का रेंट 150 से $200 यानी तकरीबन 6 से 12 हज़ार रुपए का होता है, और अगर आप बाइक रेंट पे लेते हैं तो ये आपको काफी किफायती पड़ती है। अब चलते हैं हमारी अगली फैक्ट की ओर, यानी फैक्ट नंबर 4। यहाँ पे हम देखेंगे कि ताइवान जो
जो दुनिया के बाकी शहरों के सामने एक एग्जाम्पल रखता है, ताइवान का कैपिटल ताइपे। हम सुनते हैं कि दिल्ली, मुंबई, उसमें पूरे शहर में फ्री वाईफाई की सुविधाएं दिलाई जाएंगी, पर ताइपे ने ये बातों से उठकर ये चीज को हकीकत में तब्दील कर दिया गया है। और ताइपे में अगर आप कोई भी पब्लिक प्लेस पे जाएंगे तो आपको फ्री वाईफाई मिलेगा। ये एक बार का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है, उसके बाद आपको हमेशा के लिए फ्री वाईफाई के सर्विसेज ताइवान की गवर्नमेंट देगी। अब चलते हैं हमारी आखिरी फैक्ट की ओर। ताइवान अकेला ऐसा देश है जो अभी भी ट्रेडिशनल चाइनीज और सिंप्लीफाइड चाइनीज लैंग्वेज, मैंडरिन चाइनीज नहीं, ट्रेडिशनल चाइनीज लैंग्वेज को फॉलो करता है, जो चीन के कल्चर को बचाए रखता है। और साथ ही साथ ताइवान का पुराना नाम था द रिपब्लिक ऑफ फॉर्मोसा, जिसका अर्थ होता है द आइलैंड ब्यूटीफुल, जो पोर्टुगीज ट्रैवलर्स ने रखा था। और सच्ची में ताइवान एक बहुत ही खूबसूरत देश है जो नेचुरल ब्यूटी से भरा हुआ है। तो ये तो थे ताइवान के बारे में कुछ अमेजिंग फैक्ट्स और ताइवान का इतिहास। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए कमेंट सेक्शन में कि आपको अगले वीडियो में क्या चाहिए, और आपके सजेशन जरूर रखें। और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस के लिए, और बेल आइकन को दबाइए जिससे आप अगले वीडियोस की नोटिफिकेशन पा सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।